दादा के मिलने से जीवन मिल गई, दादा के मिलने से जीवन मिल गई। माया ने हमको फसाया था मगर, माया ने हमको फसाया था मगर, आत्मा में आज बेरती टिक गई, आत्मा आज बेरती टिक गई। एक मुरझाई कली सी खिल गई, एक मुरझाई कली सी खिल गई, दादा के मिलने से जीवन मिल गई, दादा के मिलने से जीवन मिल गई। दादा का जब ज्ञान इस मन ने सुना, दादा का जब ज्ञान इस मन ने सुना, प्रेम में उनके मैं ऐसे हो गई, प्रेम में उनके मैं ऐसे हो गई। एक मुरझाई कली सी खिल गई, एक मुरझाई कली से खिल गई, दादा के मिलने से जीवन खिल गई, दादा के मिलने से जीवन। दादा का एक जैसा सबसे प्यार था, दादा का एक जैसा सबसे प्यार था, दादा से अपनी अमानत मिल गई, दादा से अपनी अमानत मिल गई। एक मुरझाई कली से खिल गई, एक मुरझाई कली से खिल गई, दादा के मिलने से जीवन खिल गई, दादा के मिलने से जीवन। झूठी दुनिया अब ना मुझको याद है, झूठी दुनिया अब ना मुझको याद है, जब से नजरें सतगुरु से मिल गई, जब से नजरें सतगुरु से मिल गई। एक मुरझाई कली सी खिल गई, एक मुरझाई कली सी खिल गई, दादा के मिलने से जीवन खिल गई। प्रयास करना। साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा मुक्त और बंध मुक्त के जान लेने से मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। एक शब्द आता है ब्रह्मज्ञानी के लिए, बंध मोक्ष की कल्पना
मिटाई रे साधु। समझो, आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो धीरे धीरे यहाँ की सारी बातें क्लियर होंगी। जहां जगत एक बंधन स्वरूप है, जहां मुक्ति परम प्राप्त एक वस्तु है, जैसे मुक्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, मोक्ष पाने के लिए। और वहीं पर ब्रह्मज्ञानी किस निश्चय में आ जाता है धीरे धीरे, कि ना ही कोई बंधन है ना ही कोई मोक्ष। आप सोचो, जब तक बंधन है तब तक मुक्ति की बातें हैं। समझना इस चीज को। जब तक हमको ये पता है कि यहाँ पर हमारा बंधन है, ग्रस्त में बंधन है, संसार में बंधन है, आसक्तियों के बंधन है, तभी तक मुक्ति का जतन है। कुछ ही बंधा हुआ दिख रहा है तो उसे खोलने की चेष्टा करेंगे, पर जब कुछ बंधा ही नहीं है तो खोलेंगे किसे, मुक्ति किससे करेंगे। तो यही ब्रह्मज्ञानी का अभ्यास है अपने अंदर का। उसने ऐसा पाया फिर अपने अंदर में कि जब कोई बंधन नहीं रहा मेरे अंदर, अब कौन सी मुक्ति की बातें करूं बैठ करके, किस मुक्ति की कामना करूं, किस मुक्ति की चाहना करूं, मैं तो नित्य मुक्त हूं, ऐसा उसको निश्चय आ जाता है। बहुत दिनों से गुरुजी ये बातें सब समझा रहे हैं, पर आज हम देख रहे हैं कि कितने अच्छे से गीता भगवान ने क्लियर की है ये बातें। बस पहचानना है। अब शरीर शरीर तो ऋणानुबंधन है, ये तो हिसाब किताब के लिए आप मिला हुआ है। इसकी 3 गुणों में इसकी प्रकृति इसकी वर्तती है, इसलिए देह भाव से ऊपर होने को ही, इस समझ से ऊपर होने को ही ज्ञान बोला गया। कल बड़ी सुंदर बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बच्चा माँ के गर्भ में होता है, अभी माँ का ही रूप होता है जैसे, अब उसको बच्चा नहीं बोला जाता। पहले पल रहा है 9 महीने से अंदर, लेकिन अभी बच्चा नहीं है वो। तब तक भी बच्चा नहीं बोला जाएगा जब तक वो नाल से जुड़ा हुआ है। बाहर आ जाता है फिर भी नाल से जुड़ा रहता है, तब तक नहीं कहते ये बच्चा है। पर नाल से जब उसका संबंध कट हो जाता है, अब वो बच्चे की उपाधि बेबी हो गया, भाई बेबी हो गया। उसके बाद वो माँ कहलाती है। अब माँ अलग हुई, बेबी अलग हुआ, बच्चा अलग हुआ। बड़ी सुंदर बात है। बोले जब तक भी तुम इस देह की नाल से जुड़े रहोगे, देह भाव से जुड़े रहोगे, तब तक तुम ब्रह्म नहीं कहलाई जाओगे, देह ही कहलाओगे। इसलिए ज्ञान में बार बार ये अभ्यास कराया गया, गुरु कृपा करता है, रोज हमको ये महावाक्य सुनाता है। शास्त्रों में 4 महावाक्य बोले गए, और ऐसा विवेचना करके देखा गया है चारों वेदों के हर वेद का एक महावाक्य, लेकिन वो सारे महावाक्य एक ही तरफ इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों को ये ग्रामर भी पता होनी चाहिए। सबसे पहला महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा महावाक्य तत्वमसि। तीसरा महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। और चौथा महावाक्य प्रज्ञानानम ब्रह्म। चारों महावाक्य खोज करके वेदों से प्राप्त किए गए हैं, और ये पाया गया ऋषि मुनियों के द्वारा कि इन्हीं महावाक्यों का हर वेद में एक विस्तार है। सबसे पहला अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा महावाक्य तत्वमसि, तीसरा महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, चौथा महावाक्य प्रज्ञानानम ब्रह्म। अर्थ भी लगभग एक से हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि, जो तत्व है वो तुम भी वही हो, तो उधर भी ब्रह्म है, तो उधर भी कौन हो गया, ब्रह्म हो गया, और ब्रह्म का विस्तार हो गया। अयम आत्मा ब्रह्म, जो भी है आत्म स्वरूप सब ब्रह्म का ही रूप है। और प्रज्ञानानम, यानी ज्ञान है, वो भी क्या है, ब्रह्म का ही है। तो सब बातें एक ही तरफ इशारा करती है कि ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। एको ब्रह्म दूजा ना अस्ति। तो जब सबसे पहले हमारे अंदर ये कंसेप्ट ठीक से समझ में आएगा,
तब हम महसूस करेंगे, वरना तो सारे समय अपने को देह मान करके देह की गलियों में भटकते रहते, नाल से जुड़े रहते हैं, ब्रह्म भाव का आनंद ही नहीं ले पाते, जीव भी बने रह जाते हैं। तो यहाँ रोज सदगुरु बैठता है तो हमको ये महावाक्य अभ्यास कराता है, इनके अर्थ खोल खोल के बताता है। सुनते सुनते हम इसकी अनुभूति में जागते हैं कि मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप हूं। जब मैं ब्रह्म स्वरूप हूं तो फिर ये क्या, तब समझ में आता है चोला तूने पहना हुआ है, चोला तू नहीं। ये देह तो एक कवर दिया गया है तुमको, कुछ ऋणानुबंधन पूरे करने के लिए, कुछ प्रारब्ध के साथ ये आ गया है, इसके साथ ये खेल हो रहा है, बाकी तुम इसके साक्षी हो। इसी को बोला साक्षी पुरुष परमात्मा को जब मैंने जान लिया, साक्षी पुरुष को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। गुरु जी बड़ा अच्छा अच्छा अर्थ बताते थे, स्वयं को आत्मा जाना इतने से काम पूरा नहीं होगा। पर मैं भी क्या देखा तुमने, तत्त्वमसि, पर मैं क्या देखा, आत्मा। खाली यहीं तक नहीं रुक जाओ कि अपने में आत्मा जाना, पर दूसरे में तुमने क्या जाना, वहां आत्मा नहीं है क्या, केवल वो गुरु से सुन के चला गया मैं भगवान हूं। तो स्कूल में जाके कितना उल्टा व्यवहार कर रहा था वो लड़का, सब पे रौब गांट रहा था, सबको लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तो प्रिंसिपल ने बुलाया, गुरु ने, किस गुरु ने बताया है तुमको, बुलाया जब गुरु को, गुरु ने बोला जब मैंने बोला था मैं आत्मा हूं, मैं तू भगवान है, तब ये भी तो बोला सब में कौन है। वो बात नहीं सुनी तुमने। यहां भी ये बात जरूर समझना, अयम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि है तो फिर तत्वमसि भी है साथ साथ, फिर अयम आत्मा ब्रह्म भी है, फिर प्रज्ञानानाम ब्रह्म भी है। ये चारों इसके रूप है ऐसे। तो भली प्रकार इसका श्रवण भी करो, पहले तो श्रवण के बाद दिल लगा के इसका मनन करो। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार करो, मनन करना पड़ेगा। अब मनन करने में हम जो है नहीं अगर दें तो फिर तो वही करते रहेंगे। अगर हमने ज्ञान की बात नहीं सीखी, उसको नहीं हमने अनुभव में लाए, नहीं उसको हमने अपने व्यवहार में लाए, तो फिर सारे समय किसकी चर्चा करते रहेंगे। फिर तो यही चर्चा कर ही रहे, दुनिया में सब यही कर रहे हैं। इसलिए जो थोड़े से साधक बनते हैं गुरु के, उनको गुरु क्या कहता है, आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर, तेरा कोई लाभ नहीं, तेरी क्या होगी हानि रे। तुमने क्यों जाना कि तेरा ऑपरेशन हुआ, हुआ हुआ देह का, तो आत्मा है। यही भूल बार बार होती है, गुरु बार बार बैठ के आत्मा पक्की कराता है, हम उठते से ही फिर अपने को देह मानने के अभ्यास में आ जाते हैं। और ब्रह्मज्ञानियों के संग यही देखा, वो इतना निरंतर, इतने निश्चिंतता के साथ इसी भाव में रहते हैं हमेशा, कैसे मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, कैसे मैं आत्म स्वरूप। ये तो पहना हुआ है। दादा कहते तो वो फूल, माय हॉर्स इज हंग्री, मैं अपने घोड़े को खिला रहा हूं दाना, मैं नहीं खा रहा हूं। क्योंकि वो जानते थे घोड़ा मुझसे अलग है, शरीर मुझसे अलग है। ये अपना हिसाब किताब लेकर के आया है। इसलिए शरीर के किसी भी हिसाब किताब से, जैसे पड़ोसी है ना, अब पड़ोसी के कोई परिस्थिति कोई बात है उससे हम परेशान नहीं होते ना, हाँ जरूरत पड़ने पर उसकी हेल्प करते हैं, अच्छे पड़ोसी के नाते उसका संभाल करते हैं, उसके सुख दुख में खड़े भी हो जाते हैं साथ जाके उसके, लेकिन अपने को अलग मानते हैं। ऐसे गुरुजी अभ्यास कराते थे कि तू अपने को ऐसे आत्मा जान कि शरीर क्या है तेरा, पड़ोसी। हाँ, अब पड़ोसी के जैसे अच्छे संभाल करनी, वो विद्या जानो, वो सब बात समझो, कैसे संभालना है इसको, कैसे रखना, कैसे इस पड़ोसी से कभी भी कोई ऊंच नीच ना रहे किसी बात की, ठीक से चले, ये अच्छे से चले। जब हमें इतना विवेक हो जाता है कि सत्वगुणी भाव में रहने से सुख मिलता है, तो हम इस पड़ोसी को किसमें रखेंगे। जब हमको समझ में आ गई ये बात, जब हम सत्वगुणी भाव में रहते हैं, गुरु से जुड़ के रहते हैं, इस लगन में रहते हैं, तो हमें एक चैतन्यता को प्राप्त होते हैं। कल से बात चल रही है,
माया जड़ है, उससे दिल जोड़ के रखोगे, मन जोड़ के रखोगे, तुम जड़ता को प्राप्त हो जाओगे। गुरु आत्मा का ज्ञान देता है, सत्संग ऐसा स्थान, वो चैतन्यता को प्रकट कर देता तुम्हारे अंदर। वहां आत्मा की बात होगी तो क्या होगी तुम्हारे अंदर? चैतन्यता प्रकट होगी। अब तो चॉइस तुम्हारी है, तुम शरीर को कहाँ रखो, जड़ता में रखो या चैतन्यता में रखो। जो गुरु से जुड़े रहते हैं वो चैतन्यता पाते रहते हैं, चैतन्यता बढ़ाते रहते हैं। और चैतन्यता ये है, कुछ अलग चीज नहीं है। हर वक्त उमंग का भाव, प्रेम का भाव, सबके शुक्रानों का भाव, सबको खुशियां देने का भाव, इन भावों में आपका जीवन है, पॉजिटिविटी में, तो चैतन्यता है। नहीं तो जाके देखो दुनिया में इस समय किन बातों में बैठे हैं लोग, इतने मर गए, इतने जी गए, ये काम बिगड़ गया, ये बात हो गई, इन्हीं चर्चाओं में बैठे। गुरु ने कितना बचाया है। तभी तो हम लोग भजन गाते, एक मुरझाई कली सी खिल गई, दादा के मिलने से जीवन मिल गई, जीवन मिल गई, चैतन्यता मिल गई। ये तो कौन पूछता सोच। तो हमेशा इस बात को समझना अंदर से, ज्ञान मिला है अभी हमको, तो हम इन महावाक्यों को अनुभव करें, देह भाव से अपनी नाल तोड़वाएं, तो फिर हम भी उस ब्रह्म भाव में आ जाए। और जिसकी ज्योत जल जाती है, इसके अंदर दीपक जल गया, इसके अंदर ये समझ आ गई, बस अब खुशबू फिर अपने आप फैलती है। उसके लिए कोई जतन करने की आपको आवश्यकता नहीं। अभी तो लोग, अरे अपने जीव भाव को हटाओ, दुनिया आप ही आप तुम्हें पहचानेगी ना, तुम्हारी खुशबू ही ऐसी फैलेगी अपने आप। तुम अभी तक जीव भाव धरे धरे हुए हो अपने अंदर। अभी कोई अपमान कर गया तो अपमानित हो जाते हो, कोई शब्द कैसे बोल गया तो परेशान हो जाते हो, कोई परिस्थिति बदल गई तो उलझ जाते हो, कोई हानि लाभ हो गया, जन्म मरण हो गया तो उसमें झूलने लगते, झूले में शब्दों के तार पर झूल जाते हो, दृश्यों के तार पर झूल जाते हो। अपना उद्धार किया नहीं, बाकी क्या बन के लोगे? फिर कैसे तुम्हारी खुशबू फैलेगी? ब्रह्म की खुशबू होती है, क्योंकि ब्रह्म सब में समाया हुआ है, वो अट्रैक्ट करता है अपने आप ही। तो इसलिए अपने उद्धार की, अपने ज्ञान की चिंता होनी चाहिए। क्या मैंने ज्ञान पाया? आया तो सही गुरु के दर पर मैं, क्या मैंने अपनी वृत्ति जगाई? इसलिए दीर्घ काल का अभ्यास बोला, लगातार अभ्यास करते 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 एक दिन वो चैतन्यता हमको पूरी तरह से मिल जाती है। गुरु रोज ही अभ्यास करा देता, चैतन्यता आ जाती है अंदर में। फिर हमारा कोई ऐसे किसी बात से कोई हमारे मन को ऐसे गिरावट में ला नहीं सकता है, ठीक हो जाता है। तो ऐसा जान लेने से फिर मुझे मुक्ति के लिए फिर चिंता नहीं करनी पड़ती। ये बात समझ में आ जाती है उसको। गुरु जी कहते थे एक भक्ति होती है सतोगुणी भक्ति। जब तुम्हारे चित्त में जितवल देखूं उज्ज्वल प्यारा, जब सब में भगवान देखने का भाव आ जाए, दर्शन भगवान का सब में दिखने लगे, तो ये क्या हो गई भक्ति तुम्हारी? सतोगुणी भक्ति। जब कभी किसी में दिखे, कभी किसी में ना दिखे, मतलब और जरूरत पर किसी में दिखे और फिर ना दिखे, तो ये है तुम्हारी रजोगुणी भक्ति। ये रजोगुण है तुम्हारे अंदर का, इसका मतलब भक्ति अभी आप। और तीसरा बोला तमोगुणी भक्ति, केवल एक में ही भगवान देखना। ये भी भक्ति बोली गई है, पर ये तमोगुणी भक्ति बोली गई। बस एक में ही जान लिया केवल। तो सच्चा गुरु हमें कभी एक में नहीं अटकने देता। उसे जब तक तुम सब में भगवान नहीं देख लेते, तब तक उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे बात अच्छी लग रही थी, बेटी जब मायके पहुंच जाती है, ससुराल पहुंच जाती है अपने मायके से, तो माँ बाप को तब तक एक हल्की सी चिंता सी रहती है। और जब वो फोन करके ये बोलती है बार बार कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तब उन्हें संतुष्टि आ जाती है। और जब तक ऐसा नहीं बोलती, उन्हें थोड़ी सी उसकी चिंता लगी रहती है। और कहीं कहीं तो यही खेल ऐसा बिगड़ जाता है, घर ही बिगड़ जाते हैं इस चक्कर में। तो समझदार लड़कियां होती शादी के बाद अपने माँ बाप को कौन से, हालांकि कुछ बातों में उनको एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ बातें उनके मन के विरुद्ध भी उनको अपनानी पड़ती है, ठीक है, लेकिन अपने माँ बाप को क्या खबर देनी चाहिए?
मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है। कुछ है भी अगर ऊंच नीच तो सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, उसे विश्वास होता है अंदर में। ये भी नहीं बोलते हाँ मम्मी सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे बोल के तो चिंता लग जाएगी उसको, कुछ खराब है क्या। तो पहले ही कहते सब ठीक है, और अंदर विश्वास होता है कि अगर कहीं अभी मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही तो मैं एडजस्ट कर लूंगी, ठीक हो जाए, तो खुशी मिल जाती है। गुरु भी यहाँ तुमसे कब संतुष्ट होगा, खुश होगा, जब तुम उसको ये खातरी दोगे, ये बताओगे कि हाँ अब मैं बिल्कुल खुश हूँ, अब मैं अपनी आत्मा में हूँ, अब मुझे जगत का कोई परिवर्तन, कोई बात, कोई ऊंच नीच परेशान नहीं करती, हैरान नहीं करती। गुरु भी तो देखे, रिझता है गुरु उसके ऊपर, तो वो देखते दिए तो हर बात में वाह वाह करता है, इसे तो किसी बात का दुख सुख नहीं लगता, वो अच्छा लगता था, सिखाया भी उन्होंने था, कौन पूछता तेरे मिलन से पहले। लेकिन हमारा भी तो धर्म होना चाहिए कि सत्संग में आने के बाद कोई हालात आई, कारण आई, परिस्थिति आई, तुम अपना ऊंच नीच दिखा रहे हो सारे समय, दुखी होकर दिखा रहे हो, उलझ के दिखा रहे हो, परेशान होकर दिखा रहे हो, तो कैसे फिर गुरु को संतुष्टि आएगी। भले आजकल वातावरण ऐसा है, नियमित सत्संग नहीं आ पाते, लेकिन गुरु को बताओ तो सही हम जुड़े हुए हैं, नहीं बताओगे, कोई तो इशारा दो, कोई तो बोलो कि हाँ हम आनंद में, कोई तो बताओ कि मेरा आत्म अभ्यास दृढ़ता से चल रहा है, मैं अच्छे से। हमें तो लगता है अगर अगर गुरु ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर माया की मौज में मस्त है, फिर माया के आंधियों में उड़े जा रहे हैं खामा, तो क्या फायदा हुआ ऐसे जीवन। गुरु को निश्चिंता ही नहीं आती, इधर खुशी नहीं आती है, कोई तुमसे मिलके गुरु को खुशी तो आए, तब देखे कि तुम्हारा जीवन हाँ भरपूरता वाला है, आनंद वाला है, खुशी वाला है, तो बताना चाहिए। ऐसे भजन इसलिए बने, गुरुदेव के सद्ज्ञान ने दीवाना कर दिया, अफसाना कर दिया, तो ये इस भाव को प्रकट करना चाहिए, अपने जीवन में लगना चाहिए। गुरु भी देखे कैसी भी हालात आती है, कैसी परिस्थिति आती है इनके ऊपर, ये तो बड़े आनंद में, तो बड़े शांत है, इनको तो ऐसे लग ही नहीं रहा कोरोना वरोना कुछ भी ऐसे। कब गुरु को खुशी आएगी। देखो परिस्थिति आई भी, 14 दिन क्वारंटाइन भी रहे और आराम से मुस्कुराते हुए हैं, बुद्धिमानी से जो समय की आवश्यकता थी, जैसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी वैसा लिया, अपनी जो पूरी मजबूती से कार्य किया, पैर जमा के खड़े रहे, लहर आई तो, अब लहर गुजर गई तो आराम से मुस्कुराते हुए दिखाई दे, अच्छा लगता है कि तुम्हारे टूटे फूटे कमजोर होते और दुखी होते, आत्मा में तो ये सब बातें नहीं होती, यानी तुम अपने आत्म धर्म से गिर गए। इसलिए गुरु को हमेशा कैसा अच्छा लगता है ये ज्ञान समझाने में कि तुम्हारी भक्ति एक तो सतोगुणी हो जाए, तुम हर वक्त देख रहे हो तो किसको देख रहे हो, ये नहीं कभी तकलीफ आई दुख आई तब अरे गुरु जी, अरे भगवान जी ऐसे करने लगे, और फिर समय बदला तो फिर पता नहीं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। जब गुरु की कृपा से सतोगुणी भक्ति बन जाती है, हर वक्त भगवान देखने की समझ आ जाती है, ये सुंदर समझ अंदर में आ जाती है कि हमारा चित्त अपने आप 80 भांति प्रेम में लौटाता है, नाम रूप बुला करके आनंद पाता है, मन में एक ज्ञान आ जाता है कि अस्थि भांति प्रिय में लौट आइए और नाम रूप भुला के आनंद पाइए। यही बात तो कह रहे हैं इस सूत्र में, मैंने इसको जान लिया, मैंने स्वयं को साक्षी जान लिया, मैंने निर्गुण सरगुण आप जान लिया, मैंने जान लिया, इधर भी जान लिया, पर में भी आत्मा जान लिया, परमात्मा को भी जान लिया, स्वयं को भी आत्मा जान लिया, मैं कैसे इस शरीर का साक्षी हूं, मैंने ये जान लिया। शरीर को थोड़ी आत्मा कह रहे हैं बार बार, लोग यहाँ भी हम देखते हैं बहुत दिनों तक सत्संग सुनते रहते हैं, सोचते शायद गुरु शरीर को आत्मा कह रहा है, शरीर को नहीं कह रहा, बॉडी इज पेरिसेबल, ये तो नाश को प्राप्त होगी होगी। गुरु जिसको आत्मा कह रहा है, ज्यादा कहते तो उसको कैच करो, प्लीज कैच में, मैंने आत्मा किसको बोला, मैंने उसको आत्मा बोला जो सर्व सब में है, एक साथ सब में समान रूप से है, उस पर दृष्टि डालो। मणि मणि तो दिखाई देती रहती है, अंदर का सूत्र नहीं दिखाई देता, तो गुरु आत्म सूत्र की बात करता, उसको जानो, वो तू है, अपना मूल पहचान,
समझ मन दर्शन यही होता है। तो गुरु की कृपा होती है तो हम उसको जानने लगते, समझ में आ जाता कैसे बीज मंत्र सर्व को गया। वो बीज मंत्र है जो सब में एक ही है। कैसे देखो, एक बीज के अंदर, सुबह हम टहल रहे थे, हमने कहा देखो छोटा सा गुलर का बीज है और वृक्ष देखा तो इतना बड़ा। मैंने कि ये बीज अगर सही तरह से धरती दाखिल हो जाए तो कितना बड़ा वृक्ष इसके अंदर से निकलता है। और जिस पर नहीं तो सैकड़ों लाखों की संख्या में बाद में गुलर गिरते रहते हैं, बंदर खाते रहते हैं बैठे बैठे। सबसे प्रिय होता है उनको वो अंजीर का बिल्कुल छोटा सा भाई होता है, दाने ही दाने उसका, दाने ही दाने। कैसी कुदरत है, वो देने पे आता तो कितना दे देता है। कैसे ही भगवान ने अंदर एक पंखा सा लगा दिया है, फेफड़े वर्क करते रहते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की निकालते रहते हैं। अब ये बीमारी कर क्या रही है, ये कुछ इस पे ऐसे निमोनिया का ऐसा इफेक्ट उसके ऊपर डाल देती है, एक अलग तरह का ऐसा कि वो जकड़ जाते हैं, फाइब्रॉइड हो जाती है। और एक बार फाइब्रॉइड बनने के बाद किसी किसी की तो ठीक ही नहीं हो पा रही। अब कैसे बन गई, कितनी बन गई, कितनी कितनी परसेंट बन गई। ट्रीटमेंट की लाइन में हम देख रहे हैं 8-10 दिन हो गए उस बात को, अभी तक थोड़ा सा भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा उसको। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, कैसे भगवान उसको ठीक करेगा। करेगा, विश्वास रख के बैठे हैं, अच्छे से अच्छी जगह पहुंचे हुए हैं, पूरा अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन है क्या, देखो सोचा कैसे बना देता है वो। कैसे कोई भी एक विषाणु अंदर चला जाए तो कैसे कितनी कर सकता है, कर क्या सकते हो। इस अणु बीज मंत्र में छोटे को, उसमें भी जानो परमात्मा कैसे कैसे वो विस्तार करता है। और कैसे फिर जिसको ठीक करना होता है 15-20 दिन बाद उसका धीरे धीरे ठीक होने आता है, रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाती है चीज उसकी, धीरे धीरे उसके लंग्स फिर से काम करने लगते हैं। सब तरह की दवाइयां देख करके देख रहे हैं डॉक्टर, नहीं असर दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। पता नहीं सेकंड वेरिएंट इतना ज्यादा अजीबोगरीब आया, लक्षण ही नहीं समझ में आ रहे उसको, कैसे कवर होगा ये। इसलिए सावधानी से चलते रहना। भले लॉकडाउन खुल जाए, बंद हो जाए, माहौल बदल जाए, केसेस कम आने हो जाए, लेकिन अपनी सावधानी किसी को नहीं छोड़नी है, ध्यान रखना, समझ से चलना, अंदर की इम्यूनिटी को फिट रखना, अपने जीवन की खान पान अपना ठीक रखना। बाकी जो अभ्यास मिल रहा है, इस अभ्यास को जरूर करना कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी सत्य को पूरी तरह आत्मसात कर लूं, जिसमें मेरे अंदर में हर वक्त ये भाव बना रहे कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये चारों बातें जानना है, मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप, मैं कैसे आत्म स्वरूप। गुरु के पास बैठो हमेशा तो आत्मा का सुनाओ संगीत, इस भाव से बैठो कि गुरु और बातें ना करो, मेरे स्वरूप की बात बताए। मैं कौन, मैं कौन, कहां से आया हूं, क्यों श्वास की पूंजी लाया, इसका मुझे बोध हो जाए, इतनी प्रियता हो जाए, इतना निश्चय करने का शौक हो जाए। सुनते सुनते देखो इसका अंदर भाव आता धीरे धीरे, अरे इतनी अच्छी चीज है तो जरूर पाना है, इसको जरूर समझना है। और कृपा कितनी बरसती है, अपने को आत्मा जानना ही अपने आप में कृपा है। क्योंकि सबके अंदर कौन है, वही है, वो अपने आप कृपा बरसाता है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो यहां तक बोल देगा, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। मिले तरसती है कि मेरा कपड़ा पहने, अनाज तरसता है मैं इनका भोजन बनूं, इनके पेट में जाऊं, इतनी महिमा है। आज गुरुओं की इतनी महिमा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखिए तो क्या किस चीज की थी, इसी एक निश्चय की, इसी एक समझ की। जा जी भाव वाला घड़ी घड़ी चलायमान होता है, डुलायमान होता है, वहीं आत्म ज्ञान में रहने वाला हमेशा स्थिर हो जाता है।
शांत हो जाता है। वो तो कूटस्थ निश्चल है, अविद्या के हैं सब तरफ। तो वही बात बार बार इसमें कह रहे हैं, अब मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है, यानी मुझे परवाह नहीं इस चीज की, बंध मोक्ष की कल्पना मैंने मिटा दी, मैंने जान लिया जो जानना था, साक्षी स्वरूप को जान लिया, अपने परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया। अब मैं आशा मुक्त हूं और बंधन मुक्त हूं। अब ना तो मैं किसी से आशा करता किसी चीज की, इसलिए मेरा कोई बंधन भी नहीं है किसी बात। इस अनुभूति को उन्होंने प्रकट किया है, जान लिया। अभी गीता भगवान भी यही सब बता रहे थे, किसको पहचानो, गुरु क्या बोल रहा है उसको जानो। बोला ना मेरा गंगा में घर है, तो वो गया जाके देखा है, वहां तो कोई घर नहीं था। अब मूर्ख कहाँ देख रहा था, गंगा जी में देख रहा था। गंगा जी में, गंगा जी की लहरों में कोई घर बनेगा क्या? अरे गंगा में घर है, मतलब गंगा के किनारे कहीं घर होगा उसका, वो देखना चाहिए था, कहाँ देख रहा है। अरे गुरु ने बोला तू आत्मा है, बार बार शरीर को देख रहा है, मैं कहूँ आत्मा, इसको कहाँ देख रहा है, यहाँ थोड़ी है वो। इस सहित सब कुछ जो बना हुआ है वो सब आत्म स्वरूप है। इतनी विशालता में आता जाओ, आते जाओ, जान जाओ इसको, इसका हर खेल समझ लो। देह तो विनाशी है, इसकी हर लीला को जानो अच्छे से, उसका आनंद लेना सीखो। लेना देना तुम्हारा किसका रहना चाहिए, आनंद का, बाकी सारा छोड़ दो, आते जाओ अपने स्वरूप में। बोला अभी टैक्सी को बुलाओ, ए टैक्सी, तो कौन आता है? लाता टैक्सी कोई है, लेकिन आता कौन है? टैक्सी ड्राइवर आता है। तो उसको पहचानो ना, कौन लाता है। ये सारा जगत किसके आधार से चल रहा है, उसको जानो अच्छी तरह से। तो गुरु आकर के ये भेद हमारा मिटा देता है। जो हम अलग समझते भगवान को, कहीं अपने से अलग समझते, अलग का है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, नाम है मस्जिद नाम है मंदिर, मैंने कि तुम्हारे अंदर ही स्वयं को ठीक करने का सारा इलाज डाल दिया है। वो मैं दीर्घ रोग है पर दारू भी इसमें, सारी दवा भी तेरे ही अंदर है, तेरे ही संकल्प की शक्ति है। मैं ठीक हूं, ये संकल्प करोगे तो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, अलग से कोई कृपा थोड़ी करेगा। और नहीं तो अंदर से ज्ञान पक्का करो इस चीज का, देह के परिवर्तन को। अगर आ गया है परिवर्तन का समय तो कोई रोक पाता है? ब्रह्मा ने उत्पत्ति की, विष्णु ने पालना की, तो शिव क्या करेंगे? वो शिव भी तो अपना रोल करेंगे ना, कभी कभी नहीं करेंगे? उन्होंने संहार की प्रक्रिया डाली हुई है सारी सृष्टि। कुछ तो चुपचाप चलती रहती है, अल्टीमेटली व्यक्ति चल किसकी तरफ रहा है? मौत की तरफ जा रहा है ना। एक तो उसकी साइलेंट क्रिया चलती रहती है, एक कभी कभी उसमें थोड़ी सी वो स्पीड और ऐसे दिखाई, जिसमें आदमी परेशान हो जाता है। मतलब आज किसी को बचा भी लाओगे तुम हॉस्पिटल से, फिर नहीं आता क्या? बेचारे महीने डेढ़ महीने की मेहनत के बाद बचा भी लाए, घर पे भी रहे, ठीक होने का जश्न भी मना लिया, उसके बाद वो एक हफ्ते बाद खबर आई कि नहीं रहे। अब ढूंढ रहे हैं कौन सी दवाओं का असर था, क्या बात थी, या अचानक अटैक कैसे पड़ा। पड़ा तो पड़ा, उस वक्त जाना नहीं था, जब जूझते रहे महीने डेढ़ महीने, और जब जाना था तो ऐसे घर में सबके बीच में चले गए। क्या कर लो, रोक पाया है कोई? तो फिर भी देह में इतने क्यों अटक के बैठे रहते? नाल कटवाओ, अपने ब्रह्म को पाओ, अपनी पहचान बनाओ कि कैसे मैं ब्रह्म हूं, उसको जानो। इस देही का होगा नाश्रे, पर मैं कौन? साक्षी स्वयं प्रकाश हूं। मैं साक्षी हूं स्वयं का, और स्वयं प्रकाश हूं, मैं आत्म स्वरूप। ऐसे आनंद को पाओ, इस अनुभव को बनाओ अपने जीवन में, कितना आनंद आता है देखो फिर। और ऐसी समझ वाले का फिर बनना बनाना सब खत्म होने लगता है, शांत हो जाता है। क्या बनेगा? जो कुछ बन रहा था उसकी पिटाई हुई,
और शिष्य बना तो क्या हुआ उसका, पिटाई हुई इसकी। और गुरु मुस्कुराता रहा, कुछ नहीं बनाता वो, तो उसका सत्कार हुआ। पहचानो ये दृष्टांत ऐसे थोड़ी सुनाया गया। गुरु शिष्य को बोलता तो बहुत था कि बेटा कुछ बनना नहीं, कुछ बनना नहीं, कुछ बनना नहीं, पर नहीं कैच कर पाते लोग। जैसे ही पहुंचे, एक राजमहल पहुंच गए थे, राजा के ठहरने का स्थान था, वहां जाकर के घूमते घूमते शिष्य और गुरु, गुरु अंदर जाकर के लेट गया, शिष्य बाहर सब लेटे हुए थे। सैनिक आए थोड़ी देर बाद लौट करके, सैनिकों ने पूछा कौन है, तो वो आदत तो हुई पती, पूरी बात गुरु की समझी थी नहीं, इनको पहले निकल के आता है, कोई भी क्रिया आ जाती, प्रक्रिया आ जाती ना, देखो इनका देख नहीं रहे हम साधु सन्यासी बोले में, गुरु के बच्चे हैं, सन्यासी, हम साधु हैं। उनने उठा के पढ़ाई लगाई, साधु हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, किसकी आज्ञा से घुसे, किसी पूछ के अंदर आए, कैसे आए। अच्छी तरह पीट करके उनकी ठुकाई पढ़ाई करके उन्हें बाहर गिरा दिया, फेंक दिया। फिर अंदर आए तो वहां पर गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी शांत चित्त मुस्कुरा रहे थे, ब्रह्मानंद के आनंद में बैठे हुए थे अपने। उनकी नजर में वो सब भी कौन थे, सब सब ब्रह्म स्वरूप था। और ऐसे प्रभाव वाले पर हम देखते हैं प्रकृति अपने आप। कहते महाराज आप कौन है, महाराज चुप, महाराज कुछ बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे तो क्यों नहीं, क्या बात है भाई। राजकुमार भी आ गया इतने में, भी क्या बात है, ऐसे ऐसे देखो कोई आपके रूम में बैठे लेटे हुए हैं, बड़ा तेज है उनके चेहरे पर, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहे। राजकुमार गया, महाराज अपना आप बताइए, आप कौन है और यहाँ पर कैसे बैठे हुए, आप इस मेरे महल में क्या कर रहे हैं। जब राजकुमार ने ये बोला, तब उन्होंने बोला महल, बेटा मैं तो धर्मशाला में हूँ। राजकुमार को ना बोले, नहीं महाराज ये धर्मशाला नहीं है, तो मेरा महल है। बोले बेटा पहले यहाँ कौन रहता था, कौन आता था जंगल में। बोले पहले मेरे पिताजी आया करते थे यहाँ पर। बोले उससे पहले, उनके पिताजी आया करते थे। बोले उससे पहले, उनके पिताजी आया करते थे। तो जहाँ आते हैं जाते हैं लोग, आपको देखो क्या कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं कि नहीं कहते। तो किस भ्रम में रह रहा है जो अपना कह रहा है। राजकुमार का ऐसा विवेक जागृत हुआ, वो तो बैठ गया, उसे गुरु की तलाश भी थी। उसने कहा ये तो सच्चा गुरु है भाई, सही बात बता रहा। उनने गुरु का बड़ा सत्कार किया, बड़ा उसको पूछा, बड़ा गुरु की जय जयकार की उसने। उनका मेरे शिष्य भी थे, देखो कहाँ है वो पीछे पेड़ के नीचे वैसे करा रहे थे, हड्डियां हड्डियां टूटी थी, कटाई हुई थी ना। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया तुम्हें, अरे गुरुजी इन्होंने बहुत मारा, बहुत खराब है ये सैनिक ने इतना पीटा था। अरे कुछ बनने तो नहीं थे, इतनी सी बात नहीं समझ में आती है, पिटाई कब हो रही है, तो ऐसे ही मार रहा है। जगत की परिस्थितियों की, हालातों की, व्यक्तियों से झगड़े, राग द्वेष की पिटाई कब हो रही है तुम्हारी, कब हो रही है, जब कुछ तुम बन जाते हो। जो कुछ नहीं बनता उसकी सब जय जयकार कर। तो बनना ही तो अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म। ये भी अहंकार किया कि ब्रह्म तो अभी पढ़ाई हो जाएगी, यहां तक बोल दिया। कुछ क्यों बनते क्यों, निश्चय से रहता है ज्ञानी, अपने निश्चय से मैं आत्मा हूं। वो देह को पुजवाना थोड़ी शुरू करता है। वो अलग बात है कि श्रद्धा वाले भक्ति वाले उसके देह को पूजते हैं, वो उनकी उनकी उनका अपना कर्म है, उसमें भी वो जाता नहीं। ये थोड़ी ये जबरदस्ती, जहां श्रद्धा नहीं जबरदस्ती हमें पूजो, क्या पूछा भाई, कोई पूछे श्रद्धा आने दो उसके अंदर, प्रेम कर लेगा वो भी। हाँ? हाँ, उसकी वैल्यू होती है, हीरा तो हो पहले अंदर, अंदर से ही किसी को ये अंदर से एहसास हो तो हो कि इस पर्स में हीरा रखा है, वो वैल्यू करेगा अपने आप। तो समझना चाहिए इस बात को, तो अपने निश्चय की चिंता करो और कोई चिंता मत करो। क्या मैं जाना जा रहा है कि नहीं जाना है, क्या बनना है तुम्हें, क्या जन्माने की कोशिश है। ज्ञान पे बोलने का विषय थोड़ी है, अनुभव का विषय है।
अंदर से जानो इस चीज, तो पक्का करना है इस बात को। इसीलिए जो सही समझ में आ जाता है ना, उसे किसी तरह की कोई मुक्ति की भी चिंता नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती। मैं आप ब्रह्मानंद मैंने वेद नामदा, समदृष्टि करके देखो तो प्यारा नजारा, तो सब जगह प्यारा ही प्यारा नजर आता है। वो आप ब्रह्मानंद है, समझ के साथ जीता है और निरंतर अपने अभ्यास में लगा रहता है। ये सत्संग उसका आनंद होता है, लेना देना क्या करता है इसमें भी, आनंद का हो, बाकी सारा छोड़। तो रोज आजकल इतना शुक्राना कर रहे हैं, होगी दुनिया के लिए लॉकडाउन, होगा दुनिया में इस तरह की, लेकिन हम लोगों को गुरु जी ने ऐसी प्रेरणा दे रखी है, लगातार बढ़िया अपने सुबह शाम का, बल्कि और अच्छे से अभ्यास चल रहा है, क्योंकि और सब चीजें गतिविधियां थाम दी हैं गुरु जी ने, इधर उधर भटकने का तो काम खत्म है। आनंद से क्या चल रहा है, सत्संग चल रहा है। भरोसा पूरा गुरु ने करा ही दिया, देगा कटोरा या कटोरी, आखिर कुछ तो देगा ही देगा। इसकी प्रारब्ध आप ही आप पहुंचाता है। मनुष्य मजूरी देता है तो कार आके भगवान अंदर से ज्ञान दे देता है। पहले जो है पहले वही हमारा खत्म हो जाए, चिंता तो इसलिए करना, करके देख लो, भगवान का नाम लेके देख लो, उसके उसकी शरण में आकर देख लो, उसकी लगन में आकर के देख लो, वो कैसे करता है, पहले भी वही कर रहा होता है। भक्तों के तो और आसानी से होते दिखाई देते। भक्त का मतलब ही वो इच्छा से मुक्त हो गया, अहंकार से मुक्त हो गया, लोभ से मुक्त हो गया। ये बेकार तो बल्कि उल्टा उसे दुखी सुखी कर रहे थे, छूट गया वो इन बातों से, सब मिलता रहता है उसको अपने आप में। तो कल ये बात चल रही थी कि कैसे हम अपने जीवन में प्रेम को कैसे और बढ़ाते जाएं, क्या करें, ऐसे अभ्यास कैसी समझ धारण करें जो प्रेम हमारे जीवन में बढ़ जाए। तो दुनिया में यही देखने में आता है, और बिना प्रेम के मन कितना चलता है, किसी एक से भी मन तुम्हारा नहीं मिलता हो, प्रेम नहीं होता हो, और वो अचानक तुम्हारे पास आ जाए, मिल जाए, देख जाए, फिर देखो कितने कर्म बना लेते हो अनजाने, कैसे खामा खा। बार बार इस बात का अभ्यास करो जल्दी से। कल ही बात चल रही थी कि अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं भरो, लैंग्वेज पार वाली बनाओ, नेगेटिव थॉट हो तो पॉजिटिव में लेकर के आओ। बहुत सारी छोटी छोटी युक्तियां हैं इसमें। अपने लिए मत जियो, सेल्फ सेंटर्ड मत बनो, निष्काम करते हुए भी ये भाव रहे कि भगवान की तरफ से रजामंदी है तभी निष्काम हो रहा है। कोई भी कार्य जब इसकी मर्जी है तभी हो रहा है, हम क्यों करने वाले हैं। जो अपने आप हो रहा है, मनुष्य समझता है मैं करता हूं, कर्तव्य निभाना, उसका श्रेय नहीं लेना, चुपचाप हट जाना, ये आपके अंदर में ऐसे प्रेम है तभी आप ऐसा कर पाए। नहीं तो आदमी देखो जतलाना बतलाना पहले शुरू कर देता, कहीं कुछ करता है। मनुष्य समझता है कि मैं करता हूं, मैंने कर्तव्य निभाया है, तो उसका तो उसको उसको बतलाऊं नहीं, कहूं नहीं किसी से। जबकि प्रेम हुआ जिसके हृदय में, तो वो कभी ऐसे करेगा, दिखलावा दिखावा करेगा, कभी जतलाने की कोशिश करेगा, बतलाने की कोशिश करेगा, उसे अच्छा ही नहीं लगता। उसके तो प्रेम ने करा लिया, उससे कुछ कराना था, कहना सुनना कैसा उसका, जो हो जाएगा। वो तो बड़े आराम से प्रेम करके आएगा, बस केवल जहां भी जाएगा उसे पता है अगर यहीं पे गांठ जुड़नी है तो जो लेन देन कराना हो अपने आप भगवान करा लेगा, हमें क्या चिंता, वो करा लेगा। और नहीं तो बड़े प्रेम से राम राम कर लेगा, नहीं 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 समझ जा रहा, पट गई, खत्म बात। हमारी इतनी सामर्थ्य करना चाह कर लो भाई, तो ठीक। अटका भी है नहीं वो किसी में, लटका भी है नहीं, वो जानता है हुक्म भगवान का, काम वही करने वाला, क्या बोल रहे हैं। अभी 4 महीने पहले आदमी कुछ बोल रहे थे, अब 2 महीने में ढीले पड़ गए कि नहीं, काम धंधे ही नहीं है, अब क्या करें। तो 4 महीने पहले सोच रहे थे मकान ऐसे बनवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अब फिर ढीले पड़ गए। अब फिर कभी फिर से लॉकडाउन वॉकडाउन खुल जाएंगे, नेक ताकत आएगी, फिर करेंगे बकवास बैठ के। तो है क्या दुनिया का नजारा, एक पल में क्या पता, ऐसी शादी करूंगा, ऐसी शादी करूंगा बेटी की, बिल्कुल मैंने वो बुक कराया है,
बड़ा वाला एक जो आजकल जो जयपुर जोधपुर में वो होता है, लेकिन कहाँ, देखो कहाँ कर पाए, व्यक्ति चला गया, कैसे हो पाएगा। इन्हीं चर्चाओं में रहता है बिना बिना ज्ञान के। और ज्ञानी कर भी आएगा लेकिन बखान नहीं करेगा, उसको एहसास ही नहीं होगा, ऐसे लगा गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से हो रहा होगा। आज किए हैं हमारे भक्तों के भी ऐसे बड़े बड़े फंक्शन देखे, बस गुरु शामिल हो जाता है, रौनक ही रौनक होती है उसकी, कुछ और होता ही नहीं, कोई बखान नहीं होता, कोई बात नहीं होती। तो मैं ना करवावरे खाली दोनों हाथ, मैं क्या कर रहा हूं, क्या पता कोरोना की तीसरी लहर ऐसी कृपा कर दे कि हाथ जोड़ के करें भैया कर लो शादी, कोई भरोसा नहीं, 25 तुम आया ना, 25 हम आ जाएंगे किस दिन निपटा लो भैया, कब तक टालेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है लोगों की, क्या किया। तो किसका अभिमान करना, किसकी बात करना, व्यर्थ का क्या दिखावा करना, व्यर्थ में क्या जतलाना, ये अहंकार की निशानियां होती है, जो आदमी ऐसे विचार करता रहता है, जो अपने आप हो रहा है चुपचाप हट जाता है। दूसरों की प्रशंसा करो, प्रशंसा करने के भी कंजूस मत बनो, ये भी एक गुण जब तक अंदर में होगा ना, तब आप प्यार कर पाएंगे किसी को। जबरदस्ती भी डालो इस गुण को, अच्छा नहीं भी बनाए फिर भी क्या करके खाओ, प्रशंसा करके खाओ, बहुत अच्छा है। नहीं भी किसी ने सही सेवा की है फिर भी उसकी प्रशंसा करके क्या बोलो, अरे ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, अरे मैं तो ख्याल ही नहीं, तुमने इतना सब ये सब संभाल के रखा है, तुमने ये सब करके रखा है। मुझे कहते हैं ये अगर अंदर में समझ आ जाएगी ना, तो सब प्रेम से तुम्हारी मुट्ठी में आएंगे जरूर। ये अक्ल आ तो जाए थोड़ी सी, और मन में तो वही ऐसे भर रखा है अज्ञान, गलती से तारीफ कर दी बहू की तो फिर खामा का सर पे नहीं बैठेगी, ऐसे ऐसी तो धारणाएं होती हैं, वे अकल होते हैं। अरे प्रशंसा करोगे दिल में बसेगी, तुम उसके दिल में बसोगे, करके तो देखो। कर लो सबको प्यार जगत में कोई नहीं पराया, तो प्रशंसा करो सबकी, ये आर्ट सीखो, प्रशंसा के कंजूस नहीं बनो, जो जितना साथ निभा दे उतना उपकार समझ, जहां परमात्मा ने रखा है थैंक्स बोलते आओ, प्रशंसा करते आओ, जितना भी कर रहा है तुम उसके अच्छा ही देखो, उसकी उसकी बात में अच्छा ही देखो, कितनी अच्छाई, कितनी बातों से बचा दिया, कितनी इससे बचा दिया, धन्यवाद। दुनिया में ये चीज बहुत आदमी को बहुत अखरती है, अच्छा हमने तो पीछे इनका इतना ध्यान रखा है, इनके लिए ये सब करके रखा है, इन्होंने आकर के एक बार ये भी नहीं की, बूढ़े तो मुंह से कहती नहीं सही किया अच्छा किया, प्रशंसा कर सकते। भले जो ज्ञानवान होगा उसे प्रशंसा की इच्छा नहीं होती है, लेकिन इतना व्यवहार कुशल होता है, वो जानता है कि प्रशंसा करके मैं कैसे सबका दिल जीत सकता हूँ। तुम भी आर्ट सीखो, प्यार अपने दिल में बढ़ाना है, हाउ टू क्रिएट लव इन अवर सेल्फ, तो कौन से गुण को बढ़ाओ, करते हैं अभी प्रशंसा जहां बैठते हैं जहां रहते हैं, गुरु अपने दर पे बुलाता है, इतने प्रेम से सत्संग सुनाता, कभी शुक्राना किया, कभी प्रशंसा की कहीं बैठ करके, अरे भाई कितने कितने शुक्राने हैं, कितनी अच्छी बात, करता है अपने घर परिवार की शुक्राने करता है, जो करने लगा होगा तो उसके दिल में जरूर प्यार बढ़ रहा होगा। कभी तो विवेक खोल करके बात सोचा करो, कहीं रह रहे हो तो सब व्यवस्था सब बात है, जरूर कोई चीज ऐसी तो आती नहीं है, सोचो चीजें ऐसी बन जाती हैं क्या। आजकल तो पानी भी पीने का भरना होता है तो कम से कम कुछ ना कुछ उसको मूल्य पड़ ही जाता है, मोटर चलाने का, बिजली का खर्च, कहीं बैठते हो पंखे में तो उसका मूल्य जुड़ ही जाता है, कहीं रहते हो तो उसकी मेंटेनेंस जुड़ जाती है। और हमने तो गुरु के दर पर कितने कम से कम में खाना पीना रहना सब किया, कैसे गुरु जी ने एक सिस्टम बना दिया, फिर चलो अपने अपने हिस्से का जमा कर लो, रहो आराम से। मिनिमम में इन्होंने इतना खेल कर दिया, 200 ढाई 300 अब जाकर जेंट्स के हुए थे ऐसे, इतने में बड़े आराम से रहते थे, पर डे की पूरे दिन की, बोले कहीं भी तो होटल में रह के रहोगे फिर करोगे, और गुरु के दर पर तुम्हें कितना कुछ मिलेगा कुछ, पर वो भी
किसी विरले के अंदर भाव आता है कि करना चाहिए, वो समझना चाहिए कि उन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मुझे सिखाते थे किसी के भी घर तुम गए, तुम्हें 4 घंटे बैठना है या 1 दिन रुकना है, क्या तुम इतना लेके गए उसके पास कि उसको भी तुम्हारे ऐसे लगे कि हाँ देखो, अरे आए तो खाली हाथ थोड़ी आए, यानी फल भी ले आए, मिठाई भी ले आए, ये भी ले आए, ऐसे कर। हम लोग 4 दिन किसी अंकल के यहाँ रुकते थे ना, तो फिर खाते पीते रहते थे बड़े अच्छी तरह से वहां पर, लेकिन फिर किसी एक दिन मौका लगा करके उनके सारे डब्बे भर देते थे। 3-4 तरह की दालें, चावल, दलिया, ये सब डाल करके वहां पर चले आते, रह भी आते। उनको भी कभी नहीं लगा, हम लोग महीने महीने बाद ऐसे नया ने कितने बार बर्मा अंकल के यहाँ और उनके दूसरे टहलानी अंकल के यहाँ हम लोग जाकर रुकते थे। पहले पहले तो ये सब व्यवस्था नहीं थी कॉरिडोर वगैरह की। जेंट्सों को गुरुजी, लेडीज को फिर भी वहीं रोकवा लेते, जेंट्स को कहते तुम लोग जाओ अंकल के यहाँ रुक जाओ जाकर के, पर जाते थे तो अकल से जाते, इतनी युक्ति से। डेली का दूध और ब्रेड तो लेके जाना अपना धर्म ही समझते थे। वो चुपचाप चुपचाप गुरुजी रिपोर्ट ले लेते थे कि ये कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं। अब नेचुरली वो भी इतने उदार, जैसे कि वो भी प्रशंसा करते थे, बहुत अच्छे हैं लोग, आते हैं देखो हमें कुछ नहीं करने देते, सेवा भी नहीं इनको करने देते थे, बर्तन वर्तन भी उनके आके हम ही लोग साफ करते थे, बल्कि उल्टा कोशिश करते थे हमारे आने से अंकल आंटी को आराम मिले। तब तो उनको मजा आता था, फिर वो जैसे ही हम लोग पहुंचते थे, वो गुरुजी बड़े मजे से तरह हमारा बेटा आ गया, वो समझ जाते थे हाँ गुरुजी भेज दीजिए सबको हमारे यहाँ। चलते गुरुजी के आज्ञा से थे, लेकिन भाव और संबंध इतने प्यार वाले बनाए। अकल से चलना हमको सिखाया, प्रेम से रहना हमको सिखाया। प्रशंसा करने वो पीछे नहीं रहते थे, प्रशंसा करने में हम पीछे नहीं रहते। तो कहीं भी दिल क्या चीज जोड़ती है, कभी विचार किया करो। हमारे सही समझ से रहने सहने का स्वभाव, चलने का स्वभाव, पदार्थ से चलने का स्वभाव, प्रशंसा करके चलने का स्वभाव, ये स्वभाव होता है तो हर चीज अच्छी लगती है, मैनेज हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। तो सोचो यार, दुनिया में हमेशा हम ये देखते हुए हमेशा रहना चाहिए, हम कहीं भी हैं हमारी प्रकृति से कुछ हम अर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं, दे पा रहे हैं, ये स्वभाव बनाना चाहिए। तब तो तुम देवता बनोगे, तो देवता बन जाओ। ऐसी प्रकृति बनाओ, प्यार के वाइब्रेशंस को ब्रॉडकास्ट करो। ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा बनाओ अपने अंदर। आजकल लोग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेते हैं मोबाइल पर, एक मैसेज उसमें डाल देते हैं तो इकट्ठी 200 लोगों पर 250 लोगों पहुंच जाती है मैसेज भी, या कोई उनको अपना फीलिंग भेजनी है, कोई बात भेजनी है, पहुंच जाती है झटके से। तो ऐसे ही प्रेम का क्या करो, ब्रॉडकास्ट, प्यार के वाइब्रेशंस को अंदर से। मेरा सबसे प्यार है, सारी सृष्टि मेरे लिए बहुत अच्छी है, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना। और प्रभु बसते हैं सब में, तो अनजाने में तुमने सबका क्या कर दिया, शुक्राना कह दिया। एक प्रभु का शुक्राना कहते, किस किस का शुक्राना हो गया। और बाकी कोई अगर साकार रूप में सामने आया तो उसका भी शुक्राना करो। ये थोड़ी हमने प्रभु का शुक्राना कर तो दिया था, अब इनका क्या कहें। अरे वो सामने आया है ना, वो निर्गुण है, सगुण होकर के आ गया, उसका भी थैंक्स करो, उसका भी कोई ऐसी बात करो जिससे वो खुश होकर जाए, कुछ अंदर से उसको प्रशंसा करो, प्रेम दो से अंदर से, युक्ति से चलो। मुझे उस दिन सिखा रहे थे कि कोई आ रहा है जा रहा है तो ऐसी चीज को कुछ खिला दो पिला दो कि वो 2-2.5-3 घंटे बाद कहीं पहुंचेगा, तब तक उसके पेट में कुछ पड़ा है। बुद्धि चलानी पड़ती है, पूछे तो करें ऐसे, इसमें भी बड़ी उलझन होती है लोगों को। एक को प्रेम होता है वो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सही कार्य करता है, सही समझ से चलता है, युक्ति से चल देता है। बाकी खुद को गुरु ने ऐसे गुरु जी कहते थे, वो निकलते थे खुद गुरु जी के यहाँ पर, पूरे दिन रहना होता था गीता भगवान के पास, कहते थे हम अपना अपने 2 पराठे का नाश्ता खुद बना के लेके जाते थे, शाम तक क्योंकि वहीं रहना है, खाना अपने पास होता था, खा लेते थे। सेवा का शौक था, प्रेम था, रहने का, साथ रहने का शौक था, संगाते थे, रहते थे करते, उल्टा प्रेम करके सेवा करके जाते थे, बाकी अपना कोई लोड रखते नहीं थे।
तो ये भी अकल होती, ऐसे भी सिखाया कि नहीं केवल खाने के चक्कर में हम फिर भाग रहे हैं सेवा छोड़ करके, क्या फायदा। ये तो लगन के ऊपर थी, उनको इतनी लगन थी, सुबह निकलते थे, सुबह 9 बजे के पहुंचे पहुंचे, फिर शाम तक सत्संग करके फिर कहते हम रात को अपने घर लौटते थे। फिर भी ये नहीं कि आलस आता था, तुरंत अपने लिए चार, 2 रोटी मम्मी के लिए, 2 अपने लिए, 2 दीदी मोना दीदी के लिए बना करके फटाफट खाना वाना खा के फिर अपना रिवीजन करके रहते। तो अपने ही घर में गुरु ने धर्मशाला सा बनवा दी, पर लगन रखी पूरी अंदर से, शौक रखा सीखने का। तो हमेशा ऐसे प्रेम के वाइब्रेशंस को ब्रॉडकास्ट करो। लव फॉर लव शेक, प्रेम के लिए हमेशा प्यार की खातिर प्यार करो, सिर्फ सबको प्यार करते चलो बिना किसी भी प्रकार की इच्छा के, ऐसी प्रकृति बनाओ। ज्ञानवान एकदम प्यार भाव में रहता है हमेशा हर एक के साथ, उसका प्यार, प्यार जब अंदर में होगा, उसके हृदय में होगा, तो वाणी कैसे निकलेगी। और हमेशा आदर देने वाली, प्रेम देने वाली ऐसे निकलेगी। और जब अंदर में और बातें होंगी तो देखो क्या ख्याल आएंगे, कैसे ना इसकी चप्पल छुपा दो, परेशान होगा, मजा आएगा। बाप बेटे दोनों जा रहे थे, एक लकड़हारा ऊपर ऐसे पेड़ काट रहा था, तो बेटा कहता है दादाजी मजा दिखाऊं, मजा दिखाऊं। बोले क्या? बोले इसके मैं जूते यहाँ से चुपचाप छुपा देता हूँ, झाड़ियों में छुपा देता हूँ, उतरेगा ऊपर से ना, गरम गरम रेत पे बिना जूते को ढूंढेगा अपने, उछलेगा रेत में दोपहर में, ऐसे बड़ा मजा आएगा। को बड़ा दुख लगा कि मेरे बेटे के अंदर ऐसे भाव, उसके अंदर ऐसा संस्कार कि ये मजा इस रूप में लेना चाहता। पिता भी बहुत गुणी था, उसने कहा बेटा मजा ही तो देखना चाहता है, तो बोले हाँ देख मैं तेरे को दिखाऊं। बोले कैसे? बोले देखो मैं इसके जूते में 2 का नोट डाल देता हूँ, 2 का सिक्का डाल देता हूँ, अब ये जब उतरेगा ऊपर से, जूते पहनेगा अपने, कुछ उसे चुभेगा तो निकाल के देखेगा, और उसे अचानक ही 2 रुपए मिल जाएंगे तो कितना खुश होगा कि आज तो सूखी रोटी नहीं है, संग में सब्जी भी खा सकता हूँ। तो ऐसे भी तो मजा ले सकता है, किसी के लिए कुछ करके, किसी को प्रेम दे के, किसी को कुछ सहयोग दे करके भी तो मजा लिया जा सकता है। और बड़ी अच्छी किसी ने वीडियो भेजी, बोले वो 1-1 किलो चावल की दिया दे रहा है, सब लॉकडाउन में सबको देता था, तो लोग उसकी बड़ी हंसी उड़ा रहे थे। 1 किलो चावल के लिए कोई 2 किलोमीटर तेरे घर तक पहुंचे, लेकिन फिर भी एक जरूरतमंद आ गया, उसने कह दिया था कि इसको जरूरत हो 1 किलो चावल में पैकेट में दे दिया करूंगा। वो 1 किलो चावल लेकर के बच्चा चला गया अपने घर पर, लेकिन घर पर जाकर के जब माँ ने जब चावल, बोला चल और तो कुछ नहीं बड़े, चल तेरे लिए चावल बना देते, चावल में जब उसने निकाले, उसके अंदर फिर 500 के 4 नोट पड़े। वो उसकी छुपी हुई मदद थी। देखने में क्या आ रहा था, लोगों को क्या दिया, मदद कर दी उसने कुछ। तो ऐसी ही सुंदर प्रकृति जब अंदर होती, प्रेम होता है ना किसी के अंदर, उसके अंदर ऐसे भाव आ, मदद ऐसे भी तो किया, बच्चे चला के बतला के करना, तो क्या किया, ऐसे भी कर सकते हो। तो प्रेम जब होता है तो प्यार की खातिर फिर होता है, तो कुछ बदले की कामना नहीं होती, चाहना नहीं होता है। आज गुरु के प्रेम का ही तो हम लोग इतना सुख ले रहे हैं, इतना सब आनंद में रहते हैं। सबसे अच्छा तो ये मानसिक भोजन हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मन कितना खुश रहता है, कैसे भरपूरता में रहता है। तो हमेशा शुक्राना करो, मन को रेडियो स्टेशन समझो, जिस तरफ लगाना चाहो उस तरफ लगा सकते हो। कभी कभी मन में आ जाए ना ऐसी बातें, किसी के लिए नेगेटिव बात आ जाए, किसी के लिए खराब बात आ जाए, बुराई आ रही है, तो भाई अपने मन के चैनल को हटाओ। अच्छा किसी की ऐसी बातें सोचने में तुमको अच्छा लग रहा है, नहीं 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 वो ऐसे आ जाती हैं, तो हटाओ उसको। तो तुमको ये वाले नहीं सुनना है स्टेशन, फिर भी सुने जा रहे हो, तो गलती किसकी है? भाई मुझे बंगाली गाने नहीं सुनने हैं, मुझे समझ में नहीं आती बंगाली में, क्यों सुन?
तो मैं फिर FM लगाऊंगा, विविध भारती लगाऊंगा कि फिर बंगाली वाला ही चलने दूं? तो तुम्हें अगर नहीं सुनने हैं किसी के वो स्टेशन, तो स्टेशन क्या करो, अपना चेंज करो। ये भी अकल यही गुरु सिखाता है। तो तुम फिर भी तुम्हें उसकी बातों से सोच करके पीड़ा हो रही है, उसकी बात देख करके, उसकी बात समझ कर तुम्हें पीड़ा हुई ना, उसके व्यवहार से तुम्हें पीड़ा हो रही है, फिर उसी का ब्रॉडकास्ट क्यों कर रही है, उसी का रेडियो स्टेशन क्यों लगा रखा है तुमने? चेंज कर दो। ये भी अकल सीखो। जिस तरफ मन लगाना चाहो उस तरफ लगा सकते हो। टीवी पे कोई चैनल पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरा चैनल लगा दो। नफरत में हो तो रेडियो स्टेशन चेंज करके प्रेम का स्टेशन लगाओ। हाल तो क्या सोचना उसमें। और किसी भी तरह से प्यार अपने अंदर पैदा करें। प्यार एक भाव है, एक अवस्था है, मन की एक भावना है। इसे अपने में जरूर महसूस करें। कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही भ्रम समाया। ऐसे प्यार कर लें।